आज बहुत दिनों बाद ना बच्चे लोग पार्क में दिख रहे हैं। बारिश जो थोड़ी सी रुक गई है, इतने दिनों से कंटिन्यूसली बारिश चल रही है एंड सबसे ज़्यादा बच्चे ही हैं जो घर में बैठ के बोर हो जा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मौसम बाहर का इतना सुहाना था फ्रेंड्स, एंड बच्चों को ना बाहर खेलते हुए देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि ना एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है, इतना साउंड मैं मिस कर रही थी इन लोग का। तो ना जैसे ही बारिश रुकी, बच्चे हो या चिड़िया, सभी लोग का बाहर निकल के ना मतलब घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, आज शाम का चाय हमने स्किप किया है और चाय की जगह ना कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। दो टाइप का ना पानी बनाया है, एक मीठी इमली वाली खट्टी मीठी सी जलजीरा और पुदीना लहसुन वाला पानी, दोनों पाउडर मैंने मिक्स किए थे। ये दो टाइप के पानी एंड आलू का स्टफिंग भी मैंने रेडी करके रख लिया था। तेल में गोलगप्पे के बताशे नहीं, बल्कि मन में जैसे लड्डू फूटते हैं ना, वैसा टाइप का हो रहा था। जैसे ही ना फूलते हुए गोलगप्पे देखती हूँ ना, तेल में एकदम से छोटे से बड़े हो जाते हैं। वो देख के इतना ज़्यादा सूदिंग एंड सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आता है मन में कि क्या बताऊँ। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा। एंड घर पे गोलगप्पा बनाना अगर बोलूँ फ्रेंड्स, तो क्रेडिट हमें कोरोना को देना ही पड़ेगा। जब से कोरोना आया था तब से हम सभी के घर में गोलगप्पे के बताशे तो होते ही हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए गोलगप्पे रेडी कर रही थी एंड तभी मुझे मेरी फ्रेंड लक्ष्मी दीदी की याद आई कि उनको भी थोड़ी सी सर्दी खांसी लगी हुई है। तो मन किया कि उनको बिना गोलगप्पे मैं सेंड करती हूँ। एक वही है जो संजू के जाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ कि नहीं, पी रही हूँ कि नहीं, घर में कुछ भी अच्छा बनता है तो हमेशा वो सेंड करती हैं, कभी नहीं भूलती है। संडे संडे मेरे घर में हमेशा उनके घर से खाना कुछ ना कुछ आते ही रहता है। उनको कैसे मिस कर सकती हूँ। एंड मैं जब भी अपने घर में गोलगप्पे बनाती हूँ, एक सेट पूरा रेडी करके मैं उन लोग के लिए ज़रूर भेजती हूँ। सिर्फ खाने पीने के तरफ से ही नहीं फ्रेंड्स, यूँ तो संजू के रहते हुए भी उनके घर से हमेशा मेरे घर में कुछ ना कुछ आते रहता था एंड मैं भी वो करती थी उनके लिए। लेकिन बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहने वालों में से एक लक्ष्मी दीदी थी। मैंने उनको बहुत बार वीडियो में दिखाया भी है, जितना बोलूँ कम ही है। हमेशा मेरा जितना भी अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने फ़ोन किया यहाँ वहाँ, जितना हो सके। वो भी स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन जितना हो सके वो मेरा हेल्प करने का कोशिश करती है। बुरे वक्त में ही आपको पता चलता है आपका शुभ चिंतक, आपके अच्छे फ्रेंड्स कौन है। तो मेरे लिए तो बहुत चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ। सिर्फ एक दो अच्छे फ्रेंड्स मेरे बनते हैं हर एक स्टेशन से। आई नो बहुत सारे फ्रेंड लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। गोलगप्पे का जो क्रंच मेरे मुंह में जाने के बाद आया है, उसका साउंड इतना अच्छे से कैप्चर हुआ है। मैं वीडियो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो यहाँ देखिए, संजू का रेन कोट रखा हुआ था। बाहर मुझे जाने की ज़रूरत थी क्योंकि समायरा को थोड़ी सी हल्की सर्दी खांसी लगी थी। इससे ज़्यादा कुछ बढ़ जाए या फीवर आ जाए, उसके पहले ही मैं डॉक्टर से विज़िट करवा कर आना चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए, बारिश हो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे संजू का ये वाला एकदम ढीला ढाला सा रेनकोट पहनना पड़ा एंड ऐसे ही बाहर जाना पड़ा। जैसे ही डॉक्टर के पास आई, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। एंड बड़े हो या बूढ़े, सबकी एक ही शिकायत, सर्दी खांसी। अंकल जी आंटी बहुत देर से मुझे बुला रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनका लैंग्वेज। अंकल एक्चुअली बोल रहे थे कि आंटी को थोड़ा पकड़ के बिठा देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही एजड हैं। तो उन्हीं को ही ना मैं बाइक में बिठा रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब थी, वो बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से। देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पर देखिए, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। एंड यहाँ पर समायरा अपना फेस फ़नी फ़नी सा बना रही है, क्योंकि सभी बच्चों के साथ साथ समायरा को भी बारिश में भीगने की वजह से सर्दी खांसी लग चुकी थी। ये खुराक अभी खाना, ठीक है। एक कल सुबह खाना, एक कल दोपहर में खाना। इसके 10 मिनट बाद आधी अभी, आधी कल सुबह। ठीक है। ये तेज बुखार के लिए, तेज बुखार को नहीं मिलेगा।
डॉक्टर विजिट के बाद हम लोग गए सब्जी मंडी। कीचड़ में लोट-पोट होते होते हमने सारे सब्जी जितने भी ज़रूरत थे वो ख़रीदा। आज बहुत ही बुरा हालत था, बारिश हो के ना सभी जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो थोड़ा सा ही शॉपिंग किया सब्जी का, ज़्यादा मैं अंदर जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा था। घर का हालत थोड़ा सा मैसी सा है। एंड इतने में ही कॉलिंग बेल दबता है एंड आता है लक्ष्मी दीदी के घर से रिटर्न, मतलब जो डब्बा खाली था वही उन्होंने फिल करके भेजा। तो फ़िश फ्राई उन्होंने भेजा है हमारे लिए, आज ये डिनर में हम लोग ले लेंगे। ज़्यादा कुछ बनाने का मन कर भी नहीं रहा है, ना ही खाने का मन कर रहा है। टाइम वैसे बहुत हो गया है, तो थोड़ा सा ना आटा रखा हुआ था सुबह का, वही मैंने जस्ट कट करके ना पूरी वाला तैयारी किया है। यहाँ चाय बिठा दिया है गर्मा गर्म, और जो तेल बचा था गोलगप्पे फ्राई करने के बाद उसी में ना थोड़ा सा पूरी मैं फ्राई करूँगी एंड चाय एंड पूरी हमारा रात का डिनर रहेगा। तो शाम से लेके अभी तक का हमारा जो भी रूटीन था वो कुछ ऐसा ही था। अभी मैं चाय पीऊँगी, गुड नाइट, एंड नेक्स्ट सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ फिर से मैं कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले समायरा के लिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। आज वैसे आलू के पराठे बन रहे हैं, जिसका आटा मैंने रात को ही लगा कर रख दिया था। एंड जो आलू था वो ना गोलगप्पे का स्टफिंग ही है जो मैं आलू का पराठा बनाने में यूज़ कर लूँगी। मीनवाइल जितने भी दोस्तों ने कमेंट किया थे उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। पार्था देवस्मिता, पूजा विश, रूबी वर्मा, क्रिएटिव XYZ, कमल यशवंत, मनीषा चौधरी, अंजुम अख्तारी, मंजू पठानी ब्लॉग, लक्ष्मी शर्मा, अपने से जिंदगी अर्चना, स्नेहा लता डेका, लक्ष्मी थापा, कदम्बिका सिंह, वाशु विश्वकर्मा, पूर्वी आदित्य ब्लॉग्स, पूजा घुटे एंड ऋतिका विश्वास। तो आज पता नहीं क्या हो रहा था फ्रेंड्स, मैंने दो आलू के पराठे बनाए, लेकिन स्टफिंग जो थी आलू की वो सभी पराठों में से लीक होती जा रही थी। फर्स्ट वाला तरीका मेरी मम्मा का था, वैसा बनाया तब भी लीक हो गया, आई मीन फट के बाहर निकल गया। एंड जो दूसरा वाला आइडिया है ये मेरी सासू मॉम का है, इससे तो कभी भी नहीं निकलता है, लेकिन इससे भी जो आलू की स्टफिंग थी वो निकल जा रही थी। मे भी मुझे लग रहा है कि जो आटा था उसको और सॉफ्ट मुझे लगाना चाहिए था, तब जाके शायद ये नहीं निकलता। वेल जैसा भी है, आलू के पराठे हैं, अभी अंदर आलू रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समारा का टिफ़िन पैक किया मैंने, और बारिश हो रही है इसलिए छतरी भी दे रही हूँ आजकल स्कूल में लेके जाने के लिए। एंड यहाँ पर समारा अपने स्कूल बस का इंतज़ार कर रही है। घर पर आके सबसे पहला काम था ब्रेकफास्ट करना एंड चाय पीना, वो मैं कर चुकी हूँ। एंड आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना फ्रेंड्स, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर हो गया है। मॉनसून में देखना, पता नहीं आप कुछ भी कर लो, कुछ भी लगा लो, आपका थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता ही है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, नेचुरल है, ये ह्यूमन बॉडी है। और मैंने देखा है जब हमारे घर में ना हमने पेट रखा हुआ था, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। हमारा पेट डॉग था एक, उसका नाम रिकी था, वो आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन इस मौसम में वो भी अपना जो हेयर था ना वो शेड कर देता था। बहुत ज़्यादा उसका ना जो हेयर शेडिंग होता है ना वो होता था। एंड ह्यूमन के साथ ये है कि हमारे तो फर होते नहीं है, हमारे हेयर ही होते हैं। तो पुराने जितने भी हेयर होते हैं ना जो कमज़ोर से होते हैं एंड वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड उसकी जो रूट है वो लूज़ होने लगती है, वो सारे इसी टाइम शेड हो जाते हैं। क्योंकि देखिए नए हेयर को भी आने का ना एक नया जगह चाहिए होता है। तो इससे ना कोई भी ट्रिगर नहीं हो जाना कि परेशान हो के आप कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो। होम रेमेडी आप कर सकते हो, लेकिन केमिकल वाली चीज़ों से बच के रहना। एंड सबसे अच्छी बात है, आपको हेयर कम देखने हैं तो आप सुबह शाम अच्छे से अपने हेयर को कॉम्ब कीजिए, ब्रश कीजिए। जितने फ्लोर पे कम हेयर दिखेंगे उतना ही कम टेंशन होगा। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी, हेयर फॉल होने के टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी मैं। समारा होने के बाद बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल ट्रिगर हो गया था मेरा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रैंडमली केमिकल वाले चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करके कॉस्टली प्रोडक्ट लेके 2-3 महीना तो ठीक रहता था, फिर उसके बाद वैसे का वैसे ही स्टार्ट हो जाता था। तो उसके बाद मैंने समझा वो पैटर्न कि मॉनसून वाले मौसम में आपके हेयर थोड़े से फॉल होते ही हैं, जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है। देखिए मैं अपना हेयर का रूटीन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, आज भी ना एक छोटा सा बता देती हूँ कि मैं मॉनसून में अपने हेयर में मतलब ऑयलिंग बहुत कम करती हूँ, वैसे भी मैं बहुत कम करती हूँ, और मॉनसून के टाइम तो एकदम ही कम करती हूँ।
जितना हो सके हेयर को ड्राई रखने का एंड क्लीन रखने का कोशिश करती हूँ। आप एक अच्छा सा शैम्पू पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने स्कैल्प को ना ड्राई रखने का कोशिश कीजिए। मॉनसून में सब चीज़ में नमी हो जाती है, रूट कमज़ोर हो जाते हैं एंड जैसे ही आप कॉम्ब करते हैं वैसे इतने इतने बाल निकलते हैं, उसी से ना टेंशन हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने हेयर का ध्यान रखेंगे इस मौसम में तो आपके हेयर फॉल थोड़े से ना कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल वाली बात कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ केसेस में हमको अंदरूनी कुछ बीमारी के सिम्टम के तरीक़ों में से ना मतलब हेयर फॉल सबसे पहले होना स्टार्ट हो जाता है, अंदरूनी बीमारी। तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर ज़रूर दिखाना चाहिए एंड हेयर फॉल के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं, आपके नाखून टूट रहे हैं, इन सब चीज़ों में भी ना आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए एंड कोशिश कीजिए किसी एक ब्रांड को ही यूज़ कीजिए, उसको अपने हेयर के ऊपर असर होने का टाइम दीजिए, पहले ना फेड अप नहीं हो जाना। क्योंकि मैंने ये सब किया है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आपको मैं बता सकती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम देना, जब भी आप ना कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं तो उसको अपने ऊपर असर करने का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेड का आज मुझे बेडशीट चेंज करना था, वो मैं कर कर आई हूँ एंड यहाँ पर मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जिसकी वजह से न जाने कितनी बार मैंने संजू से झगड़ा भी किया है, उनको बोला भी है कि मेरे घर में ये सब तार वार लगाना नहीं चलेगा कपड़ा सुखाने के लिए। एंड देखिए आज खड़े होके मैं खुद कील लगा रही हूँ मेरे घर के दीवारों में एंड मजबूरन मुझे रस्सी भी लगाना पड़ रहा है एंड मैं कर रही हूँ ये एंड मन मन में बोल रही हूँ कि जब संजू करते थे तब मैं इतना क्यों गुस्सा हो जाती थी कि नहीं मेरे घर में तार वार नहीं लगाना, ये वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं अभी वही कर रही हूँ जो वो किया करते हैं। आई मीन कभी कभी ना सेल्फ रियलाइजेशन होता है हमें कि नहीं, जो चीज़ हम हमारे पार्टनर के साथ अनजाने में कर रहे होते हैं वो सेम चीज़ भी शायद हम लोग उस सिचुएशन में खड़े होकर हम भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग को चीज़ें दिखती नहीं है, उस टाइम नहीं दिखती है, नज़रिया हमारा बदल जाता है। अभी देखिए बारिश होने की वजह से ना कुछ कपड़े सूख नहीं रहे थे, मैंने तार पे डाला तो था, तो इससे पहले कि इसमें स्मेल जनरेट होना शुरू हो जाए, जम्स बिल्डअप होना शुरू हो जाए, मैंने क्या किया सारा तार से लेकर नीचे आ गई हूँ और पंखा चला दिया है इस रूम का एंड एक एक करके सारे कपड़े फैला कर सभी चीज़ों के ऊपर देखिए जितने तार के ऊपर आ सकते थे मैंने उतने तार के ऊपर डाल दिए। ये मेरे 2 दिन से सूख रहे कपड़े हैं जो मैंने सीढ़ी वाले तार में डाला था, लेकिन वहाँ अच्छे से सूख नहीं पा रहे थे बोल के मैं आज ये अंदर लेकर आई हूँ कि अच्छे से कम्प्लीटली सूख जाए, इसमें ना कोई स्मेल ना आ जाए। वैसे मैं कंफर्टर यूज़ करती हूँ, स्मेल नहीं होता है, लेकिन बारिश मानसून वाले टाइम में ना आप जितना भी कुछ करो थोड़ा सा स्मेल कपड़ों से ना आता ही है। तो उसके पहले ही ना मैंने पंखा चला दिया। देखिए मेरे घर में पूरा चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। मेरे ख्याल से आपके घर का भी ना सिमिलर कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा। आजकल मजबूर हैं भाई हमें कपड़े सुखाने हैं नेक्स्ट दिन पहनने के लिए, नहीं तो कपड़े नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग कुछ और दोस्तों के नेम जान लेते हैं। शुभ्रा मिश्रा, बाबा कलंदर, मिली, अंश पार्थ, इंडियन ब्लॉगर रागिनी, अदिति सिंह गोट, नीतू राठिया एंड श्रेया अर्पण। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। सो ना जैसे ही ट्रंक खाली हुए थे मैंने बेडशीट वॉश कर दिए एंड जैसे ही ना मैंने यहाँ के लिए नए कर्टन मंगवाए थे, पुराने वाले निकाल कर मैंने वॉश कर दिए थे, लेकिन ये पिंक वाले मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे। ये भी मैंने मीशो से ही लिया था, जस्ट कट करके मैंने यहाँ पर इसको डाला था। एंड दूसरी तरफ का ना जो रास्ता है उससे ना डायरेक्ट किचन का विंडो दिखता है एंड उसी चीज़ को ना थोड़ा सा मतलब ब्लरी इफेक्ट देने के लिए मैंने इस टाइप का कर्टन यहाँ पर हैंग करके रखा हुआ है। मैं हमेशा ही ऐसे ही नॉट बना के रखती हूँ क्योंकि इतना ही लेवल है जो बाहर से दिखता है। तो देखिए सामने की तरफ ना रास्ता है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहीं से ना पूरा डायरेक्ट ये किचन सबसे पहले शो होता है। तो ये था मेरा रेनी डे वाला रूटीन। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।